शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। कुख्यात चुन्नू ठाकुर को बिहार एसटीएफ ने नेपाल बॉर्डर से धर दबोचा है। रक्सौल नेपाल बॉर्डर से धर दबोचा गया है। बड़ा एक्शन हुआ है। कुख्यात चुन्नू ठाकुर 32 मामले दर्ज है चुन्नू ठाकुर पर और 3 लाख का इनामी है कुख्यात चुन्नू ठाकुर जिसे धर दबोचा गया है। हत्या, रंगदारी समेत कई मामले एसएसपी ने बताए हैं। इन मामलों को लेकर एक्शन लिया गया है। लंबे वर्ष से फरार चल रहा था कुख्यात चुन्नू ठाकुर और उसे गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके घर पर आज दिन भर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां से कई चीजों को बरामद किया गया है, कई कागजात बरामद किए गए हैं और एसएसपी ने साफ साफ कहा कि घर से हथियार भी बरामद किया गया है और उनकी पत्नी को शक के आधार पर हिरासत में लिया गया है। आगे से पूछताछ की जा रही है। तो क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर एसएसपी राकेश कुमार, पहले आप वो सुनिए। बिहार एसटीएफ की टीम, बाघा पुलिस की स्पेशल टीम और मुजफ्फरपुर पुलिस की टीम का एक ज्वाइंट ऑपरेशन था जो नेपाल रक्सौल बॉर्डर के पास पे हुआ है और जिले के टॉप 10 और कुख्यात अपराध कर्मी चुन्नू ठाकुर राकेश कुमार की गिरफ्तारी की गई है आज सुबह और इनको गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया है और इनके पास से काफ़ी सामान बरामद हुए हैं, जिसकी एक लंबी सीजर लिस्ट है जो मैं आप लोगों को दे दूंगा, जिसमें कुछ पैसे हैं, बैग है, 5 मोबाइल फ़ोन है और कुछ ज्वेलरी आइटम है जो उन्होंने पहना हुआ था। चुन्नू ठाकुर उस राकेश कुमार का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। कुल 32 केस इनके ऊपर है और जिसमें से लगभग 4 केस में अभी हम लोगों के पास में वांछित हैं और जो हम लोग के अन्य सीमावर्ती जिले हैं वहाँ भी कई केस में वांछित हैं, जिसकी सूचना हम लोग अभी संग्रहित कर रहे हैं। आज दिन भर की लंबी पूछताछ के उपरांत इनके घर पर भी एक डिटेल सर्च किया गया है, जिसमें एएसपी टाउन और डीएसपी साइबर जो महिला पदाधिकारी हैं उनकी टीम थी और इस पूरे सर्च के दौरान उनके घर से भी बहुत सारे एटीएम कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, यूनियन बैंक के पासबुक हैं, चेक बुक्स हैं, काफ़ी ब्लैंक चेक्स हैं, कई लोगों के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं जो दूसरे लोगों के नाम से, कई सारे बसेस के चालान हैं और कई सारे बसों का हिसाब है, जिससे प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि वो शायद जो है लेवी या रंगदारी के रूप में पैसा रहा होगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को मिले, जिसका हम लोग एक डिटेल एनालिसिस करेंगे और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जिसमें हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। इसी सर्च के दौरान उनके घर से एक ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद हुई है और 4 राउंड गोलियां भी बरामद हुई हैं। सबके आधार पर उनकी जो पत्नी, उनको भी हम लोगों ने डिटेन किया है और हम लोग इसमें भी पूछताछ कर रहे हैं और जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगे उससे आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। कितने मामले दर्ज हैं इनके? अभी तक कुल 32 मामले इनके ऊपर दर्ज हैं और एक ये नेक्स्ट मामला जो वेपन मिला है उसके संदर्भ में एक अलग से केस दर्ज किया हुआ है। इन पर हत्या के केस कई हैं, कितने हैं? बहुत सारे केस दर्ज। कोई महत्वपूर्ण केस ऐसा है जो? कई महत्वपूर्ण केस दर्ज हैं इनके ऊपर। अहियापुर में 2019 में एक हत्या का केस है, कांटी में एक हत्या का केस है, सदर थाना के अंतर्गत हत्या के केस है। तो एक बहुत लंबी लिस्ट है इनके ऊपर। 32 जो केस हैं वो सारे केस या तो मर्डर के हैं या आर्म्स एक्ट के हैं या फिर लूट के। काफी वर्षों से फरार चल रहे हैं। हाँ, ये वर्ष 2015 में 16 जुलाई 2015 को वैशाली के सदर थाने से जेल भेजे गए थे, जिसमें लगभग 1 वर्ष तक जेल में रहे। उसके बाद से लगातार फरार थे जब जमात पे लौट के आए और उस दौरान इन्होंने 2017 से लेकर और अभी तक काफ़ी घटनाओं को अंजाम दिया है और पिछले कई वर्षों में ये लगातार बिहार में जब से शराबबंदी हुई है तो मद्य निषेध से संबंधित जो कांड है उन कांडों में भी इनकी संलिप्तता कई बार प्रकाश में आती रही है। हम लोग उस आलोक में भी इनकी गिरफ्तारी पर काम कर रहे हैं। इन पर इनाम भी रखा गया है। हाँ, इन पर जो है पिछले वर्ष जिला पुलिस के द्वारा ही प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें 3 लाख रुपए का पुरस्कार मुख्यालय की तरफ से इनके ऊपर रखा गया है और जिस टीम ने इन लोगों को अरेस्ट किया है वो पुरस्कार भी। बाहर में इनके परिजन द्वारा हंगामा भी करने की सूचना? हाँ, इनके परिजन यहाँ पर आए हुए थे। जो उनके घर में जो सर्च किया गया है उसका इन लोगों का विरोध था, क्योंकि सर्च में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि इनके द्वारा बहुत इलीगल तरीके से पैसा को कमाया गया है और हम लोगों के इन्वेस्टिगेशन में अब इनकी जो संपत्ति है वो भी अनुसंधान के दायरे में होगी और इनके द्वारा जो जो प्रॉपर्टी बनाई गई है, इसके अलावा जिन जिन लोगों के एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, पासबुक या चेकबुक हम लोगों को घर पे मिले हैं, अब हम सब उन सब के ऊपर भी अपना अनुसंधान करेंगे। प्रॉपर्टी कब्जा वगैरह का भी शिकायत काफी मिल रही थी। अब कई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले तो लेटर अनुसंधान में पता लगेगा कि वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स किनके हैं और कैसे इनके घर पर आए और किस उद्देश्य से वो डॉक्यूमेंट्स इनको दिए गए। तो यही रखा जाएगा या बाहर भेजा जाएगा? नहीं, अभी तो इनको यही माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जाएगा और उसके बाद में फिर हम लोग डिसीजन लेंगे। चूंकि ये गोपनीय प्रक्रिया है इसलिए इसको डिस्क्लोज करना उचित नहीं है। पत्नी को डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया? अभी उनको डिटेन किया गया है, हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के जैसे फैक्ट्स आते हैं, गिरफ्तारी होगी तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा। लेकिन अभी तक की पूछताछ से ऐसे संकेत प्रकाश में आ रहे हैं
कि हम लोग उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में अग्रसर करते हैं। तो बड़ा एक्शन हुआ है। एसएसपी ने पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है, किस तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई और कुल 32 मामले हैं उन पर, हत्या, रंगदारी समेत लूटपाट के कई मामले दर्ज हैं, ऐसा एसएसपी राकेश कुमार का कहना है। और मुजफ्फरपुर सहित कई अन्य जिलों में उनके मामले दर्ज हैं, जिसको लेकर यह एक्शन लिया गया है। 2015 के बाद से वो फरार चल रहे थे। 2015 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके 1 साल जेल में रहे, उसके बाद जेल से छूटने के बाद वो फरार चल रहे थे। एसएसपी राकेश कुमार ने जानकारी दी है। और उनकी पत्नी को भी हिरासत में लिया गया है, हथियार बरामद हुआ है, घर से कागजात बरामद हुए। इसको लेकर पुलिस अब शिकंजा कसने के मूड में दिखाई दे रही है। तो बने रहिए लाइव फुटेज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए।